आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 चुनाव लगातार जारी है। 5वें चरण का चुनाव आज है। मैं यहां पर बहराइच जनपद के नानपारा विधानसभा क्षेत्र में 283 जो कि आता है, यहां पर श्री शंकर इंटर कॉलेज पिंक बूथ बनाया गया है। यहाँ पर शोभनीय व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र 283 नानपारा में तमाम दिग्गज प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो कि संगठित इस बार संयुक्त दल है, उसका अपना दल के प्रत्याशी उतरे हुए हैं। इसी तरीके से तमाम प्रत्याशी हैं। ये 5वें चरण के फेज के चुनाव में 12 जिलों के 61 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बहराइच की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव आज जारी है लगातार, और मतदाताओं का आना जाना भी लगातार जारी है। दोपहर के इस वक्त मेरी घड़ी में मैं आपको कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर 1:30 बजने से ऊपर समय हो चुका है और मतदाता काफ़ी जागरूक हैं। लगातार आना जाना उनका जारी है। ये मतदाता, चूँकि ये पिंक बूथ है, यहाँ पर मतदाताओं की संख्या बेहतर है और जगह से यहाँ पर मतदाता अधिक 1:30 बजे होने के बावजूद भी यहाँ पर लगभग विधानसभा क्षेत्र नानपारा में, चूँकि ये लोकल का है और ये श्री शंकर इंटर कॉलेज नानपारा तक, जहाँ तक हम आंकड़े में पहुँचे हैं, करीब 40% मतदान अभी तक हो चुका है। महिला और पुरुष इस बार नए मतदाता भी हैं। तमाम मतदाता जो कि युवा हैं वो काफ़ी जागरूक हैं और सोच समझकर सरकार बनाना चाह रहे हैं। विकास के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर और स्वास्थ्य के मुद्दों पर लगातार नवयुवक जो मतदाता हैं उनका प्रयास बेहतर सरकार बनाने का जारी है। मतदान आपने किया? हाँ, किया। तो मतदान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, शांतिपूर्वक चल रहा है। आप कितने वर्षों से मतदान करती चली आ रही हैं? हम 40 वर्षों से करते हैं। यहाँ पे पिंक बूथ बनाया गया, ठीक लगा आपको? बहुत अच्छा, ये हमारा ही स्कूल है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। थैंक वोट डालने आए थे, अपना वोट भी डाला है, हम अपने अधिकार को चुना है और वोट डाला है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा विधानसभा 283 क्षेत्र अंतर्गत ये श्री शंकर इंटर कॉलेज है, जहां पर पिंक बूथ बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर महिलाओं के विशेष सुविधा के लिए और व्यवस्था के लिए ये हमारे राइट हैंड पर, अब कैमरामैन से चाहेंगे कि ये दिखाएं, और ये पिंक बूथ का हब बनाया गया है, जहाँ पर महिलाओं को अगर इंतजार करना पड़े तो यहाँ पर बैठ करके सीटें लगी हुई हैं, उनकी व्यवस्था के लिए वहाँ पर बैठ सकती हैं, क्योंकि मतदाताओं को कोई असुविधा न हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया। जिलाधिकारी बहराइच ने भी इस पर ज़्यादा जोर दिया है कि मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो। हमारे इस बाएं हाथ पर आप 2 पिंक बूथ देख सकते हैं, 211 और 212, जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तकरीबन 600 महिलाओं के लिए ये पिंक बूथ बनाया गया है। और ये आकर्षक और सुंदर तरीके से इसकी सजावट इसलिए हुई है ताकि अगर कोई महिला बाहर से आती है, उसको इंतजार करना पड़ता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या दिव्यांगजन हो, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है। तो कोई व्यवस्था तो नहीं हुई है? बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है। व्यवस्था तो नहीं हुई, मतदाता जो आ रहे हैं वोट डालकर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप वोट डालकर आए हैं? जी, वोट डाल के आए हैं। आपको क्या लग रहा है कि किस मुद्दों पर आपने वोट किया है इस बार? इस मुद्दे महंगाई पे और जो है बेरोजगारी पे हमने वोट किया। सरकार में परिवर्तन लाना चाहते हैं कि वही रहनी चाहिए? नहीं, हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। बहराइच जनपद का विधानसभा क्षेत्र नानपारा 283 में श्री शंकर इंटर कॉलेज नानपारा का ये मतदान केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर एक पिंक बूथ, 2 पिंक बूथ की स्थापना की गई है ताकि मतदाताओं को असुविधा न हो और विशेष आकर्षण रहे, मतदाता बोर ना हो। कल हमने बात की थी यहाँ के प्रधानाचार्य अनुराग प्रकाश श्रीवास्तव जी से। उनका यह साफ कहना था कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यहाँ पर पिंक बूथ की स्थापना की गई है। नानपारा क्षेत्र में अगर विधानसभा के विधायकों की और जीतने वाले प्रत्याशियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम फैक्टर्स ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि इस बार ऐसा एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जो तीसरी बार दल बदल करके समाजवादी पार्टी की चुनी हुई। 2012 में माधवी वर्मा का नाम शुमार था कांग्रेस प्रत्याशी से, जिन्होंने जीत दर्ज की थी। 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज कराई और आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने मैदान में उतर कर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। इसके अलावा कप प्लेट, जो कि भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त दल है, उसमें से रामनिवास वर्मा और अली बसपा से प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। अब देखना ये होगा कि नानपारा की जनता विधानसभा नानपारा से किस प्रत्याशी को जीत दिलाकर विधानसभा भेजेगी। मतदान किया, आपको कैसा लग रहा है? Today I am very happy and development and जी, आपने अपने मतदान का प्रयोग किया है जी। तो आप इस बार उत्तर प्रदेश में विकास की सरकार चाहते हैं या फिर जैसा कि बेरोजगारी और महंगाई से लोग विकास की सरकार हम चाहते हैं सर।
लगातार डबल इंजन की सरकार ने कार्य किए हैं? नहीं। तो इस बार आप जो है, आप युवा हैं, आपकी सरकार से इस बार क्या निवेदन है? इस बार हम सरकार अपना बदलना चाहते हैं बस। सरकार से आप क्या चाहते हैं? आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए? बहुत सारी है, शिक्षा बहुत महंगे कर दिए, ये वो कर दिए, मतलब लॉकडाउन लगा दिया, सब कुछ कर दिया, बहुत वो कर दिया। अब हम सरकार अपनी बदलना चाहते हैं। पहली बार वोट डाला हूँ मैं। आज 5वें चरण का विधानसभा चुनाव जारी है। जगह जगह मतदान केंद्रों पर वोटर्स का लगातार आना जाना भी चालू है। इस समय दोपहर के 2 बज चुके हैं। लगभग 40% से ऊपर मतदान हो चुका है। इस बार नए मतदाता भी अधिक हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी देखी गई है। ये वैद भगवान दीन इंटर कॉलेज का बूथ है। यहाँ पर ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ मतदाताओं का नाम सूची में है, किंतु उन्हें वोट इसलिए नहीं डालने दिया गया क्योंकि उनके नाम का पहले से ही मत पड़ चुका था। आपको बता दें कि इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम होने के बावजूद या तो उनके पास अगर कोई आईडी नहीं है, वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो उनको वोट से वंचित रखा गया है। ऐसे में ये साफ कहना गलत नहीं होगा कि मताधिकार से लोगों को वंचित किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद था। आपको बता दें कि नानपारा विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और इस समय मतदान लगातार जारी है। फिलहाल देखना ये होगा कि कौन प्रत्याशी किस पर भारी पड़ता है। आने वाली 10 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा। जो युवा मतदाताओं में भी अभी बात कर रहा था कि महिलाओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। इस मतदान केंद्र पर अधिक से अधिक मतदाता देखे गए हैं। तो इस प्रकार से मतदाता अपने प्रत्याशियों को ऐसे तरीके से चुन रहे हैं जो अच्छी सरकार लाने में कामयाब हो सके। युवा मतदाता इस बार काफी जागरूक हैं। मेरे साथ मतदाता इस समय हमारे सामने है। यहाँ पर इन्होंने पहला इस बार वोट किया हुआ है। हम इनसे इनकी उत्सुकता के बारे में जानेंगे। आपने पहली बार इस बार वोट डाला है, कैसा लग रहा है आपको? क्या फील बहुत अच्छा लगता है। किस मुद्दे को चुन करके आपने इस बार वोट किया है? जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए मतलब सोच समझ के वोट डाला है। आपको लगता है कि जिसको आपने चुना है वो आने वाले समय में महंगाई कम कर सकता है? ऐसी सरकार आपने चुनी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिलों में सकुशल मतदान संपन्न हो गए। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर 692 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनकी राजनीतिक तकदीर का फैसला करीब 2.24 करोड़ मतदाता करेंगे। शाम 6 बजे तक 5वें चरण में लगभग 55% मतदान हो पाया। यूपी के बहराइच में नानपारा विधानसभा में लगभग सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुए। आए हैं जी हाँ। कितना समय लगा अंदर? आपको व्यवस्था कैसी दिखी? व्यवस्था ठीक ठाक है, 2 टाइम पे लगा, भी नहीं ज़्यादा। एक चीज़ और है, इस बार आपने किस मुद्दे को सोच करके किस प्रत्याशी को वोट दिया है? भ्रष्टाचार, जो प्रत्याशी भ्रष्टाचार खत्म करता है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर क्योंकि एक ऐसा प्रत्याशी है जो तीसरी बार चुनाव मैदान में है और तीनों पार्टियां अलग अलग रही हैं, क्या रुख है आपका? पार्टी को हमने देखा है, आदमी नहीं देखा है। हालांकि कई जगह बीएलओ की कार्यशिथिलता के चलते वोटरों को मतदाता पर्ची नहीं मिलने से वोट न डाल पाने के कारण मतदाता निराश नजर आए, तो कहीं कहीं मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब थे, जिससे लोग परेशान दिखे। एक ही समस्या है कि या वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जिन्होंने 2019 में वोट डाला और आज जीवित हैं, उनका नाम अपने आप वोटर लिस्ट से कट गया। जिन लोगों ने वोट बढ़वाने के लिए एप्लीकेशन दिया, फार्म भरा, फोटो दिया, आधार कार्ड दिया, उनका भी नाम नहीं बढ़ाया गया। नाम तमाम गलत हो गए, तमाम नामों के ऊपर डिलीट लिख दिया गया। यहाँ तक कि हमारे मोहल्ला पटेल नगर राढ़न टोला के लगभग 300 नाम वो मलंगपुरवा में नानपारा देहाती में चले गए। ये समस्या लगभग सभी बूथों पर है, जिसके कारण मतदाताओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो इधर से उधर दौड़ रहे हैं, घर से निकले हैं, बूथ तक आए हैं, उसके बाद भी वो वापस चले गए। प्रशासन की इस लापरवाही को आप किस स्तर तक देखना चाहते हैं? प्रशासन से हमने बात किया, कई उच्च अधिकारियों से बात किया, उन्होंने बस यही कहा कि हाँ देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसका निराकरण नहीं हुआ। चुनाव आयोग को आपने इसकी शिकायत की? नहीं, अभी नहीं की है, लेकिन शाम को प्रत्याशी के द्वारा हम कराएंगे। आपके किसी बड़े पार्टी के नेता को आपने अवगत कराया? हाँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष को और प्रदेश कार्यालय को और जिला कार्यालय को हमने अवगत कराया। जैसा कि आप यहाँ पे वोट डालने आई थी, तो क्या आप यहाँ पे वोट क्यों नहीं डाल पाई? पर्ची नहीं। तो क्या जब आपके बीएलओ आपके घर तक आए थे, तो बीएलओ को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, तो उन्होंने पर्ची घर पे आपके नहीं पहुँचाई? एक पर्ची मिली।
और परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 लोग। तो 3 में एक ही लोग वोट डाल पाए, बाकी 2 लोग वोट नहीं डाल नहीं पाए। डाल और आपका घर कहाँ पे पड़ता है? कारण टोला नाम क्या है? विद्यावती। नहीं पड़ा है? हाँ नहीं पड़ा है हमारे कहाँ पे लौटा दे। नाम बताओ। बिट्टू देवी। क्या बोल रहे? बिट्टू देवी के वोट नहीं पड़ा है। लिस्ट में नाम नहीं है? लिस्ट पर नाम नहीं है। 19 में रहा है, अब नहीं है। हम लोगन का यहाँ कोई पर्ची नहीं मिला है, ना पर्ची कोई लेके गया है, ना हम लोगन का कोई चीज मिला है। तो आपके घर में जब बीएलओ साहब आए थे तो बीएलओ साहब हर एक मोहल्ले गली गली तक गए थे, तो क्या आप लोग ने उस टाइम पर्ची नहीं मांगी? नहीं तो कैसे मतलब दिखाया भी है ही नहीं, लिस्ट में नाम ही नहीं है। जब यहाँ पे आप लोग आए तो आप लोग को पता चला कि यहाँ लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं है। और आप लोग को पर्ची भी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला। नाम नहीं मिल रहा है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है जी। और वोटर कार्ड है आपके पास? राशन का तो आधार है, पहचान पत्र भी है। इसके बावजूद वोट नहीं डालने को मिला। नाम नहीं आया उसके अंदर। हाँ, नाम नहीं है खाली। नानपारा में कुछ मतदान केंद्रों पर पिंक बूथ बनाया गया, लेकिन मतदाताओं की भीड़ कहीं कहीं कम दिखाई दी। हालांकि नए मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। कई मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने इस बार विकास के मुद्दे पर मतदान किया है और सरकार में बदलाव चाहते हैं, तो कुछ मतदाताओं ने देश हित, कानून और नारी सुरक्षा जैसे मुद्दों की बात की। तो इस बार आप किसकी सरकार चाहती हैं? अखिलेश की। क्यों अखिलेश की? महंगाई की वजह से हम लोग चाहते हैं। आपने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है जी। इस बार आप जो है उत्तर प्रदेश में विकास की सरकार चाहते हैं या बेरोजगारी और महंगाई? विकास की सरकार चाहते हैं। बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो क्या इस बार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या इस बार परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल 99% जो है परिवर्तन हो जाएगा। आप इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की। और लगातार आपने विकास पे वोट डाला है या बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट? विकास पर वोट डाला। अभी आपने वोट डाला है तो आप जो यहाँ पे शांतिपूर्वक चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? जी बहुत अच्छे से चल रहा है। आप लोग ने पिंक बूथ पर वोट डाला है, उसकी व्यवस्था अच्छी सरकार द्वारा की गई है? जी बहुत अच्छी। और इस बार चुनाव किन मुद्दों पर आप वोट डाले, महंगाई, विकास या बेरोजगारी? विकास पे डाल रहे हैं हम लोग। ग्राम पतरैया से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रधान की ओर से वोट के लिए पैसे बांटने की अफवाह पर थाना नानपारा पुलिस द्वारा विजय वर्मा को पूछताछ के लिए कुछ देर हिरासत में रखा गया, जबकि उनके समर्थकों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। चौधरी, हम लोग वहाँ पे हमारे समर्थक है, वो कार्यालय पर बैठे हुए थे, तो उसको कोतवाल साहब क्या कर ले आए हैं। उसका तो हम लोग यहाँ विधायक भी आए, हम लोग भी आए, लेकिन विधायक कोतवाल साहब से संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने कहा हम लोग लंच कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरी उनकी जो कार्रवाई है या वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग को स्पष्ट नहीं मालूम। तो दोबारा आप लोग फिर आएंगे? हाँ, हम लोग फिर आने वाले हैं। कुछ वजह बताया है कि नहीं बताया गया? अब वजह तो इन्होंने ये बताया कि वहाँ पे इनका विजय चौधरी का कहना कि मैं खाना खा करके अपने कार्यालय बैठा हुआ था, हमको पकड़ लाए हैं। इनका आरोप है कि क्या है ये नहीं जान पाए हम पूरा। लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं विजय प्रधान पतरैया, वो हमारे लिए चुनाव लड़ा रहे थे, समर्थक थे। विधानसभा नानपारा के मतदान केंद्र जनता इंटर कॉलेज, सादत इंटर कॉलेज, वैद्य भगवान दीन इंटर कॉलेज, श्री शंकर इंटर कॉलेज, हरिजन प्राथमिक विद्यालय खास, केंद्रीय विद्यालय, गल्ला मंडी, हाड़ा बसारी आदि मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान हुआ। ग्राम हकीमपुरवा मतदान केंद्र में बूथ संख्या 157 पर ईवीएम खराब होने के कारण लगभग 1 घंटे मतदान बाधित रहा, जबकि फकरपुर ब्लॉक क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर दिव्यांगों व बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं होने के कारण अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जमीन पर, परिजनों की गोद में और साइकिल पर जाते हुए मतदाताओं को देखा गया।